नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देश में हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। सरकार की ओर से उस इंतजार को खत्म करने की कवायद भी चल रही है, लेकिन जैसे ही सरकार ने बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है, तभी से राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कल जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर विवादित बयान दिया गया, तो आज उनकी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा ने विवादित टिप्पणी करी है। सिन्हा की ओर से कहा गया कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वाले बाद में ये कह दे कि हमने जनसंख्या कम करने और नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगा दी। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश के बेतुके बयान पर कांग्रेस के कद्दावर नेता राशिद अल्वी ने भी समर्थन जताया है। राशिद अल्वी का कहना है कि अखिलेश के बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैक्सीन का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के दो बड़े नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर अपनी चिंता जाहिर करी है। शशि थरूर की ओर से कहा गया, कोवैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का प्रशिक्षण जो है पूरा नहीं किया है और इस वैक्सीन को पहले ही अनुमति दे दी गई तो यह खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी ऐसे ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब भी मांगा है। भारत सरकार, प्रधानमंत्री, सीबीआई, आईबी। तो आपको बता दें, देश जो है वो लगातार नया साल जैसे ही शुरू हुआ है, इसके साथ ही इंतजार कर रहा है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन जो है वो हम सब तक पहुंचे। और उसके बाद में जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि नया साल शुरू होगा, तो उसके साथ ही तमाम खुशियां आएगी और कोरोना से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमें छुटकारा मिल जाएगा। सरकार की ओर से लगातार कोशिशें भी की जा रही है, लेकिन इस बीच में तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं की ओर से बयानबाजी का दौर भी लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे कि वाकई कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी पार्टी का बताया जाना कितना सही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से आपको बता दें कि शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गई है। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सपा प्रवक्ता हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। जगदेव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदेव सिंह जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से बयान दिया गया और उसके बाद में आपकी पार्टी के आशुतोष नेता है, शायद विधायक है वो, उनकी ओर से भी उस बात का समर्थन किया गया है, तो जो दो नेताओं की ओर से बयानबाजी की गई है, इनको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप इनका समर्थन करते हैं? और अगर समर्थन करते हैं तो मुझे इस बात को भी आप क्लियर कर दीजिए, क्या वाकई आपको लगता है कि वैक्सीन किसी पार्टी की है? देखिए, सवाल समर्थन का नहीं है और न सवाल वैक्सीन के किसी उसका खिलाफत का है। उन्होंने एक सवाल उठाया है जनमत भेद, ये जो वैक्सीन है ये जनता के लिए है और उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी तब मैं निःशुल्क दूंगा। तो इन्होंने सारा कि जनता के पैसे सरकार चलती है, ये मोदी की नहीं है, बीजेपी की नहीं है। और जो श्रेय जाना चाहिए था वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों को, वो से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, इसका इतराज किया है उन्होंने। और बाद में हम कहा कि ये होना चाहिए, जो हमारे जिन लोगों ने तैयार किया वैज्ञानिकों को से जाना चाहिए। या तो वैक्सीन न लगाने का सवाल है। आपके मोदी जी, उत्तर प्रदेश के जो योगी जी है, उन्होंने पहले कहा मैं नहीं लगाऊंगा, उससे प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इसको भ्रमित करने का प्रयास न किया जाए। कौन क्या कहता है ये मतलब नहीं है। ये राष्ट्रीय महामारी नहीं, ये विश्व की महामारी है। इसमें सवाल था, जब पहले आपको याद होगा जब आपने कहा था जमाती का ये ले आए कोरोना, जमाती ले आए क्या? हर चीज को जब हिंदू मुस्लिम देखा जाएगा, हर चीज को राजनीतिक चक्र देखा जाएगा, तो सवाल तो उठेंगे ही। उसको भ्रमित करने का प्रयास किया गया है। एक निश्चित साफ साफ कहना है कि गरीब मजदूर, गरीब लोगों को जो आज पलायन करके आया, सवाल का विश्वसनीयता का सवाल पैदा होता है। विश्वसनीयता तो खत्म हो गई किसानों की, किसान की विश्वसनीयता सरकार खत्म हुई, भाजपा खत्म हुई, मजदूरों में खत्म हुई और नौजवानों खत्म हुई। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी। जीएसटी नोटबंदी लाने के बाद इतना व्यापारी की विश्वसनीयता खत्म हो गई। और आज सारे देश में 15 लाख की बात कही थी।
इस सरकार पे भरोसा नहीं है, क्या करते हैं जी। उनकी विस्तृतता सवाल उठाए और हर चीज का। मुझे आपकी आवाज सही ढंग से सुन नहीं पा रही, शायद आवाज कम है, मैं उसको तेज कर दूंगी, लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जो आपके अध्यक्ष की ओर से बात कही गई है उसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? आपको लगता है उनकी ओर से जो साफ नहीं कहा गया है कि बीजेपी की वैक्सीन है इसलिए मैं इसे नहीं लगवाऊंगा? योगी पहले कर चुके, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उसमें सवाल आपने नहीं उठाए। जी तो मेरा दोबारा बोलिए मतलब सर, है क्या कि कहा गलत आपने? चीज गलत है, सही है, सही आईने देखना चाहिए और भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है। अखिलेश जी ने कोई ऐसा सवाल नहीं किया, उन्होंने एक विपक्ष जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई है कि सरकार को चाहिए कि तमाम पैसा इकट्ठा किया है, जनता को फ्री वैक्सीन देनी चाहिए, ये उन्होंने सारा किया। इस पे इसको आप गलत दूसरे ले गए हैं, ये गलत बात है। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से बयानबाजी की गई है, उन्हें ट्रॉल भी किया गया है और उसके बाद में उन्हीं के एक विधायक आशुतोष है, उनकी ओर से भी कहा गया है कि भरोसा नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी कह दे कि जनसंख्या कम करनी थी, इस वजह से इस तरीके के टीके लगवाए गए हैं। लेकिन राशिद अलवी जो है उनकी ओर से भी बाकायदा आज बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की ओर से जो बयान दिया गया है इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो यानी कि कह सकते हैं कि आपकी पार्टी भी इस बात का समर्थन कर रही है? नहीं, देखिए, समर्थन या खिलाफत की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से जो इतनी गाजियाबाद में घटना हुई है उन सभी परिवारजनों को मैं आपके माध्यम से संवेदना जाहिर करता हूं। और अब आते हैं वैक्सीन की बात पर। तो आज भाजपा की सरकार, जो सबसे बड़ी बात होती है विश्वास की, तो आज लोगों में और विपक्ष की पार्टियों में इस सरकार पर भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए भरोसा नहीं रह गया कि इस भरोसे को इन्होंने ही खत्म किया है। आप इनका कोई भी आप उठाकर देख लीजिए, मोदी जी कह रहे थे नोटबंदी में 50 दिन में अगर नहीं सब कुछ सही होता है तो मुझे चौराहे पर टांग दीजिएगा। फिर SC ST के मुद्दे पर आप मुझे गोली मार दीजिएगा। क्या हुआ? लगातार आज घटनाएं भी हो रही हैं। नोटबंदी में क्या रिजल्ट मिला, देश को क्या मिला, आज तक देश नहीं जान पाया। तो ये जो विश्वास संदीप जी, एक बार आपके कहने के लिए सिर्फ आपकी पार्टियां जिस तरीके से बात कह रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई फैसले सही नहीं लिए गए सरकार की ओर से, लेकिन सर आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना, कितनी बड़ी महामारी से देश गुजरा है और उसके बाद में हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। अब वैक्सीन अगर आ गई तो उसको आप प्रोत्साहित करने की बजाय आप लोगों को ये कह रहे हैं कि नहीं ये तो एक पार्टी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भाजपा की पार्टी की नहीं है ना, भाजपा की पार्टी की नहीं है। हो सकता है कि उनके मित्रों की पार्टी, उनके मित्रों के जो है कंपनी हो, इसलिए कि सरकारी कंपनी तो बना नहीं रही है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। कोई सरकारी संस्था या तो आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि सरकार पे भरोसा नहीं है आपको, इस वजह से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी एक चीज मैं सबसे बड़ी बात ऐड कर देना चाहता हूँ। ये कोरोना काल में मोदी जी ने फंडिंग अपने फंड केयर में, PM केयर फंड में नहीं, अपने जो है उसमें जो है फंड में बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं। तो आज जनता को पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए, पहली बात। और रही बात दूसरी बात, आप ये बताइए, ऐसी क्या जल्दी है कि ऐसी क्या जल्दी आ गई है कि आप उस वैक्सीन का तीसरा चरण नहीं पूरा होने दे रहे हैं? ये सही सवाल है, आप उसको अलाउ कर दे रहे हैं। ऐसी तो बहुत ही कम से कम 10 कंपनियां हैं, फिर आप 2 को क्यों कर रहे हैं? उन 10 को करिए। ठीक है, शबनम पांडे जी के पास चलते हैं। आपकी ओर से जो सवाल किया गया है, आपने कहा कि एक तो सरकार पे भरोसा नहीं है, शबनम जी उन्होंने साफ बोल दिया। दूसरा वो कह रहे हैं भरोसे के साथ साथ तीसरा ट्रायल तो पूरे होने देते। सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि पहले फेज में इसको लगवाने की मंजूरी दे दी? देखिए प्रीति जी, हमारे दोनों विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ता जिस बात को कह रहे हैं और अपनी पार्टी के शीर्षस्थ नेता की बात पे समर्थन दे रहे हैं, ये इनकी मजबूरी है। ये जानते हैं कि उनसे इतर ये नहीं बोल सकते। और दूसरी बात कहते हैं कि भाजपा से भरोसा उतर गया है। नोटबंदी के बाद तमाम चुनाव आए, जनता ने हम पे भरोसा दिया है और पूर्ण बहुमत के साथ हम पे भरोसा जताया है। भले ही विपक्षी पार्टियों को हम पे भरोसा नहीं हो, क्योंकि इनका काम है विरोध करना, ये विरोध करते रहे, लेकिन देश हित में उठाए गए किसी भी कदम पे ये अगर इनके बड़े नेता इस तरीके से बचकाना बयान देते हैं किसी वैक्सीन के, और वो भी वैश्विक महामारी कोरोना के जंग को लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाने में हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक लगातार लगे हुए थे, किसी और बात की परवाह किए बगैर देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन बनाने में लगातार लगे हुए थे, उनका इस तरीके से ये अनादर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बीजेपी का वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे।
ये तो जाके विदेश में चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, जाके चुपके से विदेश में वैक्सीन लगा लेंगे और अपने समर्थकों को कहीं ना कहीं बरगला रहे हैं। ठीक है शबनम जी, उन्होंने एक सवाल ये भी कहा है कि 3 ट्रायल होते हैं, पहले फेज का ट्रायल पूरा हुआ है और उसी में सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई, तो ये सवाल तो कहीं ना कहीं उनका जायज मान सकते हैं कि सरकार ने 3 फेज जो थे उनका इंतजार क्यों नहीं किया कि वो कंप्लीट हो उसके बाद ही मंजूरी दी जाए। देखिए सरकार दोनों संदीप जी आपका ही सवाल पूछा है मैंने, आपका ही सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए फिर आपके पास आऊंगी। प्रीति जी थोड़ा इसमें ऐड कर लीजिए। मेरा सवाल ये है कि ये इस 2 फेज को 10 कंपनियों ने पार किया है, तो आप 2 को अनुमति दे रहे हैं, 8 को क्यों नहीं? ये सवाल ये भी बनता है ना कि आप 2 कंपनियों को अनुमति दे रहे हैं, 8 को क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपकी आवाज जो है ना सर वो बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही, इस वजह से मैं समझ भी नहीं पा रही, मैं कोशिश करूंगी वो सही ढंग से आए। ठीक है शबनम जी बात रखिए अपनी। प्रीति जी इन्हें बता दीजिए कि किसी भी वैक्सीन को धरातल पर उतारने का परमिशन कोई बीजेपी नहीं देती है, बीजेपी सरकार नहीं DCGI देती है, ये इन्हें मालूम होना चाहिए। और DCGI जो संस्था है वो पूरा ठोक बजा के इसका परमिशन देती है कहीं भी, और बार बार DCGI ने इस बात कहा है कि अगर हमें 1% भी अगर हमें शंका होती कि हाँ ये कहीं ना कहीं घातक हो सकता, हम इसका परमिशन नहीं देते, तो DCGI जो संस्था है उस पर भरोसा करना चाहिए। और ये इमरजेंसी के लिए इसको किया गया है, परमिशन दिया गया है कि इमरजेंसी की स्थिति में इन 2 वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य वैक्सीन का परीक्षण भी हो रहा है, अगर वो भी खरा उतरेगा तो उस पर भी हो सकता है। इन्हें तो खुश होना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया और हमारे वैज्ञानिकों ने उसे कारगर करने में इतना बड़ा कदम उठाया, इन्हें तो उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है संदीप जी काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं, संदीप जी आप अपनी बात रखिए, जगदीश जी उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी हमारी बड़ी बहन कह रही है कि वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल वैज्ञानिकों का धन्यवाद है और बहुत कुछ उन्होंने किया इस देश के लिए, उस सब के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। पहली बात जो सवाल मूलभूत सवाल है, हमने जो पूछा कि आप 10 कंपनियां सेकंड फेज को पार करके तीसरे फेज में हैं, तो आप 2 कंपनियों को दे रहे हैं। और उसमें रही बात आत्मनिर्भर भारत की बात, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में फर्क इन्हें नहीं पता है। आत्मनिर्भर का नाम लेकर आप इन दोनों कंपनियों में बाहर की कंपनियां ऐड है, ये शायद इनको नहीं पता है। बाहर देश के भी वैज्ञानिक इन कंपनियों में साथ लगे हुए हैं, उनको भी धन्यवाद दे दीजिए। सिर्फ भारत के वैज्ञानिकों को ही मत कहिए, बाहर के भी वैज्ञानिक इस कंपनी में जुड़े हुए हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, पहली बात। और दूसरी बात, सेकंड फेज को 8 और कंपनियों ने पार किया है, आप उन कंपनियों को क्यों नहीं जो है अलाउ कर रहे हैं? जो अगर 2 कंपनियों को आप अलाउ करेंगे वही जियो वाली सिस्टम होगा। जियो जैसे आप पतंजलि को आपने क्रोलोलिन के नाम पर दे दिया, बाबा रामदेव ने बेच के पैसे कमा लिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो बुखार की दवा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ है कि आप अगर सेकंड फेज पे परमिशन दे रहे हैं तो जो 8 वैक्सीन और कंपनियां हैं, इससे कम से कम ये तो नहीं होगा कि कोई एक विशेष कंपनी लूट सके हमारे देश की जनता को, या सरकार को सरकार ही पैसा देगी तो हमारा ही पैसा तो देगी, वो अपने पास से तो नहीं लाएगी, वो जनता का ही पैसा होगा। अगर मान लीजिए फ्री में भी आप लगवाते हैं तो जनता का पैसा है, आप कंपनी को तो देंगे ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आप 8 कंपनियां जो है उनको भी दीजिए, या नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हो, कारण बता दीजिए। ठीक है शबनम जी अपनी बात रखिए और जल्दी रखिए क्योंकि उसके बाद मुझे जगदेव जी के पास भी जाना है। देखिए प्रीति जी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI जो होता है वो परमिशन देता है, भले ही 2 फेज भारत सरकार का अंग है, कंपनियों ने पार कर लिया हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा, जो देश की जनता के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा, उसको इन्होंने परमिशन दिया है। तो देखिए संस्थाओं पे, लोकतंत्र पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, इस पे आवाज, इसके खिलाफ आवाज उठाना आज विपक्ष का काम हो गया है। तो हम अपनी देश की इन संस्थाओं पे भरोसा करते हैं और देश की जनता इस पे भरोसा करती है। अरे CBI जिस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह की ओछी राजनीति कर रही है, आप जवाब नहीं दे रही है ना, घुमा रही है बात को। आप देखिए प्रीति जी, आप इनको टोक भी नहीं रही है, ये जवाब नहीं दे रही है, सिर्फ बातों को घुमा रही है। पता रहना चाहिए जो देश
देश में विकसित होता है। लेकिन संदीप जी, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि अगर सरकार कोई भी काम करती है तो विपक्ष हमेशा उस मुद्दे को उठाता है, हमेशा उसका विरोध करता है। अगर कोई मुद्दे वाली बात हो तो ठीक है, चल भी सकता है, हम सोच भी ले कि विपक्ष का काम है इस तरीके से मुद्दा उठाना और उसके बाद में उसको लेकर धरना प्रदर्शन करना या सरकार को चेताना कि सरकार की ओर से गलत काम किया गया है। लेकिन वैक्सीन को लेकर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो सीधी सी जितने भी हमने मुद्दे उठाए हैं, अंततः हमारा जो अंदेशा था वो सही हुआ है। तो वैक्सीन को लेकर जो बात कही जा रही है, अच्छा तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि मेरी सरकार बन जाए उसके बाद फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो इंतजार कर ले आपकी सरकार बनने का। वोट मिला संदीप जी, इंतजार कर ले फिर आपकी सरकार बनने का। जिस मुद्दे को उठाया जनता ने आपके खिलाफ मैंडेट दिया है। ठीक है, जगदेव जी आपके पास आना चाहेंगे। यही सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव की ओर से कहा गया था कि हमारी सरकार होगी तो उसके बाद में फ्री वैक्सीन दी जाएगी और बीजेपी की वैक्सीन जो है वो तो हम नहीं लगवा सकते, तो आपको लगता है कि यूपी के सभी लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए कि जब दोबारा अखिलेश यादव की सरकार बनेगी उसके बाद में हम अपना इलाज करवा लेंगे, फिर वैक्सीन लगवा लेंगे? उनका कहने का आशय ये नहीं है। उन्होंने आप ही कहा समझा कि दीजिए हमारी सर। सरकार, आप सुनिए तो, उनका कहकर हमारी सरकार होती है, हमारी सरकार आएगी तो हम जनता के पैसे को जनता के लिए खर्च करेंगे। ये तो सरकार ने कह तो दिया सर फ्री वैक्सीन देने के लिए, मोदी के कोष में अरबों रुपए आ गया। फ्री वैक्सीन के लिए कह तो दिया। सरकार को चाहिए, सुनिए तो प्रीति, सरकार को चाहिए फ्री में जनता को देनी चाहिए सर, फिर वही बात है। तो अब मैं सरकार कहूंगी इलाज आपकी करने बात के लिए सर कह दिया सरकार ने। आज बीमारी आज है तो आज इलाज होगा, वो आशय है नहीं। आशय उनका ये कि सरकार को चाहिए, भाई सरकार किसकी है? जनता की है। पैसा किसका? जनता का है। ये कोई मोदी की जेब का नहीं है, योगी की जेब का नहीं है, ठीक है। तो जनता को उसमें खर्च करिए ना। और अरबों रुपया इन्होंने महामारी के नाम पे इकट्ठा कर लिया। ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने किस काम आएंगे हुए? और आप अडानी तमाम जो उनके घूमे, ये जनता के लिए इस ऐसे महामारी में इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वैक्सीन फ्री लगनी चाहिए। प्रीति जी सर, अब मेरी बात सुन लीजिए शबनम जी, एक बात मैं आपकी बात ही उनके सामने रख रही हूँ। वो बार-बार ये कह रहे हैं ना कि जनता का इतना पैसा अगर सरकार ने लूट रखा है तो उस पैसे को फिर जनता पे क्यों नहीं लगाते, जनता पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो जगदेव जी मैं यही तो कह रही हूँ, सरकार की ओर से कह दिया गया है, वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। पहले कहा गया था कि दिल्ली के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद में ऑल इंडिया कर दिया गया। अब क्या तकलीफ है? अब तो कह दिया ना कि वाकई वैक्सीन फ्री दी जाएगी हर किसी को, तो अब किस बात को लेकर संशय बरकरार है आपके अंदर? तकलीफ कुछ नहीं है, बीमारों का इलाज होना चाहिए, इसमें कोई कुरेज सर नहीं। एक्सेप्ट कर तो दिया उन्होंने। लेकिन जगदेव जी आप या तो आप ये सोच के बैठे कि मुझे अपने पार्टी को गलत होते हुए भी उसे सही साबित करना है। भारतीय जनता पार्टी से क्यों ले रही है? सरकार के दायित्व जिम्मेदारी निभा। हम तो अखिलेश जी ने एक विपक्ष का जिम्मेदारी, विपक्ष का बयान दिया है, जिम्मेदारी निभा किया है और जनहित में बयान दिया है। अच्छा। जनता के लिए बयान दिया है। अच्छा, ये जनहित में बयान है कि मेरी सरकार बनेगी तब मैं फ्री वैक्सीन दूंगा, तब तक आप लोग वैक्सीन मत लगवाओ क्योंकि बीजेपी की है। ये जनहित वाला बयान है? कैसी बातें कर रहे हैं जगदेव जी आप? न लगवाने की बात नहीं कही है, उन्होंने खुद मना किया। सर मैं आपको उनका बयान सुना दूंगी। उन्होंने खुद कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है तो मैं नहीं लगाऊंगा। आप वैक्सीन जनता को फ्री लगाइए, फ्री में लगाइए। आप सुनना ही नहीं चाहते, आप यही सोच के बैठे हैं कि बिल्कुल आपको सुनना ही नहीं है। ठीक है संदीप जी, आप अपनी बात रखिए। जी अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, अगर अखिलेश जी ऐसा मानते हैं तो मैं कतई नहीं मानता हूँ इस बात को कि बीजेपी की वैक्सीन है, भारत सरकार की है, उसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। भारत सरकार को जो हम टैक्स देते हैं वो उसका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है। मोदी जी के या किसी के बाप की वैक्सीन नहीं। पहली बात बोलिएगा एक एक जगदेव जी सुन लीजिए। जगदीश जी मैंने आपको बहुत टाइम दे दिया, पैनल करोड़ लोग हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। दोबारा आपके पास आऊंगी जगदेव जी। संदीप जी बात रखिए। आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहिए राहुल जी के बाप, आप मोदी जी के बाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। मैंने मोदी जी के बाप नहीं कहा, हमने किसी के बाप की कहा। ठीक है वैसे अरे शबनम जी, नहीं कहा, बहुत शबनम जी किसी और मोदी जी में फर्क होता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करना पड़े कि मुझे आपको नहीं आप अपने शब्द हमारे मुंह में डालेंगे तो हमें क्यों लूंगा? हमने ऐसा बोला ही नहीं, हमने कहा किसी के बाप की नहीं है। टॉपिक पे आइए आप जी। अब जो मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं आप समझिए, मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है, रही बात जैसे सार्वजनिक संस्थाओं के इस्तेमाल गैर जिम्मेदारी इस्तेमाल की, तो किस तरह से ईडी सीबीआई अन्य संस्थाओं का विपक्ष के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एक अंदेशा जो है सही है। जैसे मैं ये कहूंगा कि जैसे विदेश में प्रिंस चार्ल्स के परिवार में, इंग्लैंड के परिवार ने वैक्सीन लगवाई तो पहले वैक्सीन हमारे मोदी जी को लगनी चाहिए। इन सब का इस्तेमाल सरकार की ओर से विपक्ष के लोगों को परेशान करने के लिए किया है, ये कहना चाहते हैं? तो आपको लगता है कि कोरोना वायरस कैसे है? सरकार ने जो वैक्सीन बनाई है? जी हम और एक चीज सवाल जोड़ रहे हैं।
नहीं सुन लीजिए, कैसा कोरोना वायरस है कि जब भाजपा किसान खाट सभा करती है कोरोना वायरस भाग जाता है। अच्छा। जब किसान आंदोलन करता है तो कोरोना वायरस आ जाता है। जब विपक्ष कोई कार्यक्रम करता है कोरोना हो जाता है। किसान आंदोलन के खिलाफ पूरे देश में भाजपा के लोगों ने रैली की, बड़ी रैलियां की, चुनाव प्रचार किया। ये भी ऐसे ही बना दी सरकार ने सिर्फ नंबर बनाने के लिए। नहीं, संदीप सर, आप आपको देख रहे हैं। ठीक है नहीं, मैं ये ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सहयोगी उमंग माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। वो आपसे शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी उमंग, अपनी बात रखिए। बिल्कुल प्रीति, मैं बहुत देर से जगदेव सिंह जी और संदीप त्रिपाठी जी को मैं सुन रहा हूँ। पहले तो मैं इन दोनों ही को मैं बता देता हूँ कि जो वैक्सीन बनी है, जो हमारे देश में जो बनी है, उसको DCGI ने अप्रूवल दी है, बीजेपी ने नहीं दी, मोदी जी ने नहीं दी। दूसरी बात, जो विदेश में जो वैक्सीन बनी है उसको खुद WHO ने मान्यता दी है, वो भी बीजेपी ने नहीं दी, वो भी मोदी जी ने नहीं दी। और तीसरी बात, राशिद अल्वी जी अखिलेश यादव जी के समर्थन में आते हैं, जो कि अखिलेश यादव जी और सपा के कई नेताओं ने भी ये बोला है कि बीजेपी की साजिश है, ये वैक्सीन से वो हमें नपुंसक बनाना चाहते हैं। तो आप ये सवाल WHO और DCGI से करिए और उनसे पूछिए कि इस वैक्सीन में क्या कोई ऐसा तत्व है जिससे हमें ये खराबी हो सकती है। और रही बात, अभी जगदेव जी बोल रहे थे कि फ्री में लगनी चाहिए, तो जगदेव जी ऐसा लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बयानों को सुनते नहीं है ढंग से, क्योंकि खुद हर्षवर्धन जी ने कहा है कि पूरे देश में ये वैक्सीन फ्री में लगेगी, लेकिन पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, ये उनको लगेगी। और ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर जगदेव जी को लगता है कि करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास हमारे कोविड वॉरियर्स फ्रंट लाइनर्स हैं, अगर उन्हें फ्री में लग रही है, वो भी हमारी सरकार ही लगा रही है, तो अगर उन्हें लगता है कि ये भी गलत है तो ठीक है जगदेव जी, आप अपने सारे समर्थकों को बोल दीजिए कि भाई हमारी जब सरकार आ जाएगी तब हम ये वैक्सीन लगवाएंगे। और यही मैं संदीप त्रिपाठी जी को भी बोल रहा हूँ कि आप वैक्सीन के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, जो कि देश की मान्यता प्राप्त संस्था ने बनाई है। नहीं, बिल्कुल आप उठा रहे हैं, वैक्सीन पे सवाल नहीं है। और आप क्या कह रहे हैं संदीप जी? आप वैक्सीन पर सवाल सवाल उठा क्या? राशिद अल्वी, अच्छा संदीप ठीक है, आप एक करके बात रखिएगा। ठीक है, उनका सवाल तो कंप्लीट होने दीजिए। संदीप जी, जगदेव जी, सवाल तो कंप्लीट होने दीजिए। मैं आपको टाइम दूंगी सर, काफी टाइम है डिबेट में। संदीप जी, जगदेव जी, आप दोनों बस मेरे को इतना बता दीजिए कि आप अपनी पार्टी के जो बड़े बड़े जो दिग्गज नेता है, उमंग, आपकी ओर से जो सवाल किए जा रहे हैं वो दोनों बिल्कुल नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं और मेरे सहयोगी उमंग माथुर भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमंग, आपसे शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग शांति से सुनेंगे और उसके बाद में आप सबको वक्त दिया जाएगा अपनी अपनी बात रखने का। ठीक है उमंग, शुरुआत करिए। बिल्कुल प्रीति, मैं मेरी बात की शुरुआत थोड़े उस मुहावरे से करूंगा या उस बात से करूंगा जो हमारे सबके बचपन में हमारे माता पिता ने या हमारे बुजुर्गों ने हमें डराते थे। बेसिकली जब हम किसी भी फल की गुठली या बीज हम निकल लेते थे तो कहते थे अरे आप ये गुठली या बीज मत निकलिए, आपके पेट के अंदर पेड़ बन जाएगा। तो ये सभी विपक्ष उसी हिसाब से बातें कर रहा है कि ये वैक्सीन अगर लगेगी तो हमारे साथ ये हो जाएगा, हमारे साथ वो हो जाएगा, विपक्ष को खत्म करने की साजिश है वैक्सीन से। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो भारत की मान्यता प्राप्त संस्था अगर किसी वैक्सीन को इजाजत दे रही है तो आप सवाल आप उनसे पूछो, ना कि बीजेपी से पूछो। WHO जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अगर किसी वैक्सीन को इजाजत दे रही है तो आप सवाल उनसे पूछो, आप बीजेपी से मत पूछो। और ठीक है, ये आपका चॉइस है, आपको लगवानी है लगवाइए, नहीं लगवानी मत लगवाइए। और जगदेव जी और संदीप जी बोल रहे थे कि बीजेपी का नेता कोई लगाए तो क्या आप भूल गए, या तो आप खबरें ध्यान से आप देखते नहीं है। बीजेपी के ही जो गृह मंत्री है हरियाणा के अनिल विज जी, उन्होंने सबसे पहले लगवाई थी। क्या वो बीजेपी के नहीं है, वो किसी और पार्टी के हैं? संदीप जी आती हूँ। कम से कम फैक्ट्स पे तो बात कीजिए। ये क्या बात हुई कि वैक्सीन लगाने से नपुंसक बनाना चाहती है विपक्ष, बीजेपी, माफ कीजिएगा, ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? ठीक है उमंग, आपकी ओर से जो बातें कही गई हैं उनका जवाब ले लेते हैं, लेकिन इसी बीच एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं। तो आपको बता दें, अखिल भारत सेवारत चिकित्सा संघ की कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर नसरीन भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से सबको। बिल्कुल भारती जी, आपके पास आऊंगी, उससे पहले उमंग ने जो सवाल करे हैं, संदीप जी आप पहले जवाब दीजिए, उसके बाद जगदेव जी आपके पास आऊंगी। जी, हमारे पत्रकार साथी को मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बात, जिस संस्था का आप नाम ले रहे हो भारत सरकार के ही अधीन आती है
और अगर आप ये कहेंगे तो फिर हर विभाग बटे हुए हैं, फिर सरकार से सवाल ही नहीं पूछा जा सकता, पुलिस का मामला हो जाएगा तो ये कहा जाएगा कि ये तो भाई पुलिस का मामला है। अगर अपराध की बात होगी तो ये होगा पुलिस से सवाल करिए। आप सरकार से सवाल, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। प्रीति जी बताइए, मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे वही बात कर रहा हूँ। आप वैक्सीन को किसी, आप वैक्सीन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि मैं आपसे भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप वैक्सीन को किसी पार्टी से जोड़कर क्यों देखना चाहते हैं? क्या आपको फैक्ट्स पता है कितने लाखों लोगों को अभी तक भारत में लग चुकी है? हर राज्य में इसके ट्रायल चल रहे थे, आपको पता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको पता है कि जिन जिन लोगों को भारत में वैक्सीन लग चुकी है उनके साथ क्या कुछ हुआ है, नेगेटिव कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, क्या आपको ये पता है? ठीक है, हाँ, मैं वैक्सीन के ऊपर बात कर रहा हूँ। वैक्सीन अगर किसी को लग रही है भले के लिए, आप वैक्सीन को राजनीति से जोड़ रहे हैं। जी बोलिए। जी, अब पहली बात तो मैं माफी चाहता हूँ, ये आपका जो तरीका था मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए कि आप पत्रकार हैं। अगर ये कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति करता तो अच्छा लगता। आप पत्रकार हैं, इस तरह से बीच में बोलना आदमी का क्या होता है, जो आदमी के दिमाग में होता है, गलत बात पे सवाल उठाना पत्रकार का कर्म होता है। संदीप जी, जो सही चीजें हैं, जो गलत चीजें, वो तो बताएंगे ना हम आपको, है ना संदीप जी? बिल्कुल, हाँ, आप बाद में बताइए, आप समय ले लीजिए ना, अब हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल, हमने ये बोलिए। कहा, जो अभी आपने कहा कि आप WHO से जाकर पूछिए, WHO से नहीं पूछा जाता, उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है जिसका एक अंग है, जब कोई सवाल उठता है तो उससे पूछा जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो WHO से बात करे। हम सरकार से पूछेंगे, सरकार पूछेगी आप जिस संस्था का नाम ले रहे हैं उस संस्था से। हमारा कर्तव्य सरकार पर सवाल, हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, संस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर हम ये चीज करने लगेंगे तो सार्वजनिक संस्थाएं जितनी है वो रही नहीं जाएंगी। सरकार पर सवाल उठता है, सरकार के ही अधीन वो संस्थाएं होती है। संदीप जी, आप सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार आपको जवाब दे रही है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रीति जी, जो हमने मूलभूत सवाल उठाया था कि सेकेंड फेज को लगभग 10 कंपनियों ने पार किया है, तो आप और कंपनियों को क्यों नहीं आप परमिशन दे रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? अगर हमारे उमंग जी जानते हो वो बता दें, या हमारी बिल्कुल मैं बता दूंगा संदीप जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। इतनी सारी संस्थाएं हैं मेडिकल की, तो जो अगर शुरुआत से चल रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोई वैक्सीन है, एम्स में उसके ट्रायल चल रहे हैं, पूरे हर राज्य के एम्स में उसके ट्रायल चल रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें उसके ट्रायल चल रहे हैं। ऐसे तो देश में न जाने कितने इंस्टीट्यूट्स हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि पहले देश के हर एक मेडिकल इंस्टीट्यूट इसका ट्रायल करे और इसमें 6 महीने 7 महीने निकल जाए, उसके बाद ही वैक्सीन लगे? क्या आप ये चाहते हैं? अरे ये आप जवाब नहीं हुआ, हमने आपसे नहीं, ये जवाब ही है संदीप जी। 10 कंपनियां ऐसी हैं जो सेकंड फेज को पार कर चुकी हैं, उनके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। हमारी बात उनपे भी रिसर्च जो उन्होंने किया उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप हमारी बात नहीं सुनना चाहते? डॉक्टर नसरीन हमारे साथ जुड़ी हैं, वो आपको शायद बेहतर बता पाएंगी, आप शायद उनकी बात समझ जाए। नहीं, माथुर जी, मैं एकदम कंपनी का नाम लेके बता दे रहा हूँ, जबकि मैं नहीं चाहता था, इसीलिए कि किसी कंपनी का नाम लेना बेहतर नहीं होता। लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन डॉक्टर नसरीन हमारे साथ में जुड़ी हैं, वो मेडिकल क्षेत्र से ही ताल्लुक रखती है, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगी, अच्छी तरीके से जवाब देंगे। और इस बिल्कुल डॉक्टर नसरीन से सुन लेते हैं, डॉक्टर नसरीन जी से सुन लेते हैं उनके। बिल्कुल ठीक है, नसरीन जी सुन रहे हैं आप? गंभीरता से समझें। जी ठीक है, संदीप जी जवाब ले लेते हैं। संदीप जी की ओर से जो भी बातें कही गई है मैम आपने सुना होगा। सबसे पहले तो यही कि लोगों में अजीब सी भ्रांतियां, डर, पता नहीं क्या क्या इस बात को लेकर बना हुआ है कि हमें काफी खामियां हो जाएगी अगर हम ये वैक्सीन लगवा लेंगे। तो प्लीज मैम आप सबसे पहले तो ये क्लियर करें। हाँ, मुझे भी सुनकर बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं, जबकि जिस तरह से आजकल वैक्सीन अपन बरसों से लगवाते आए हैं, हर बीमारी की वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन कोरोना चूंकि नई बीमारी है, इसकी वैक्सीन अभी रिसेंटली इस ट्रायल पर चल रही थी और हमको 1 जनवरी को ही हमारे यहाँ ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने कोविशील्ड को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, और दूसरा भारत बायोटेक को कोवैक्सीन बनाने की सेकंड को ही परमिशन मिली है। लेकिन ये परमिशन बहुत ज्यादा ट्रायल के बाद मिली है। ये ट्रायल पिछले 6 to 8 मंथ से चल रहे थे, हम भी जान रहे हैं और आप पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ जो इंडिया है, उनने मिस्टर सोमानी ने कहा है कि वैक्सीन 110% सेफ है, और हम जानते हैं कि वैक्सीन एक दिन में ही तैयार नहीं होती है, इस पर चरण चलता है, इसका सेकंड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है,
उसमें लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन होते हैं, लगातार इसके आगे इंसानों के ऊपर भी, पहले तो शुरू में तो जानवरों पर टेस्ट की जाती है, बाद में इंसानों पर चेक किया जाता है इसको, तब जाके कहीं इसको उतारते हैं। तो सरकार नसरीन जी, जो विपक्ष सवाल कर रहा है, जरा इस पे भी आप थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वो बार बार यही कह रहा है, क्योंकि आपको और मुझे पता है कि वाकई बहुत सारे ट्रायल होते हैं, उसके बाद में ही इसे मंजूरी दी गई है, लेकिन विपक्ष जो मैम बार बार इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पहले ट्रायल के बाद ही मंजूरी क्यों दे दी, इसको जरा आप क्लैरिफाई करें। 2 ट्रायल हुए हैं, पहले ट्रायल के बाद कभी परमिशन नहीं मिलती है। इसमें हर चरण भी हुआ था, हम लोग लगातार पढ़ रहे थे इस चीज को और नोटिस में था ये, हर चरण के बाद में परमिशन दी गई है और अभी भी। और जो बिल्कुल वो बार बार यही कह रहे हैं ना कि तीसरे फेज का क्यों नहीं इंतजार किया, तीसरा फेज का क्यों नहीं, हर चरण के बाद ही परमिशन दी गई है। और क्योंकि इंसान की जान को खतरा होता है तो ये एकदम से उतार ही नहीं सकते, फर्स्ट चरण के बाद परमिशन मिल ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऑल ओवर मैम आप ये कहेंगे कि बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है और 110%। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये वैक्सीन तो ऑलरेडी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लगाई जा रही है, तो कितने सारे लोग लगा चुके हैं इसमें, अमेरिका में भी लग रहा है, यूएस में भी लग रहा है, और अभी अपने इंडिया में भी मंत्रियों ने भी लगाई है, कुछ और लोगों ने लगाया, और अभी कल परसों में ये ड्राई रन भी रहा अपने पूरे इंडिया में, हर जगह में, अपने राजस्थान में भी कल था यहाँ पर। तो ये सब चीजें, मतलब ये सब लोगों को विश्वास रखना चाहिए और बिल्कुल, तो आप ये राजनीति बिल्कुल आप अगर इसको राजनीति की तरफ नहीं ले जाना चाहिए, ये सिर्फ इंसानों की जान को बचाने का एक तरीका है। बस यही तो बात समझ में नहीं आ रही विपक्ष को, बिल्कुल बार बार इसे बीजेपी की वैक्सीन कह देना कितना सही है। बिल्कुल नरसिंह जी, ठीक है। शबनम जी आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रही थी, आप नहीं फैलानी चाहिए जिससे कि मरीज या कोई भी इंसान इससे भ्रमित हो। ठीक है, ठीक है मैम, 100% सेफ। ठीक है, शबनम जी अपनी बात रखिए। प्रीति जी, ये जो बातें कर रही है विपक्ष, ये पूरी तरीके से उनकी नकारात्मक राजनीति है और राजनीति से प्रेरित ये बात है, क्योंकि विपक्ष लगातार, चाहे 14 का चुनाव हो, 17 का हो, 19 का हो, लगातार इनके पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। ये अपनी राजनीतिक जमीन बनाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। इन्हें जरा भी आभास नहीं है कि मात्र 1% भी व्यक्ति अगर इनके अनुयायी होंगे तो उनके लिए ये कितनी खतरनाक बात होगी। वो इनके बहकावे में कहीं वैक्सीन नहीं लगाए और कोरोना से संक्रमित हो जाए, उन्हें अपनी जान खोनी पड़ जाए। इन्हें उसके प्रति जरा भी संवेदना नहीं है कि ऐसी घटनाएं घट जाए तो क्या होगी। इन्हें केवल हर तरीके से लाशों पे राजनीति करना विपक्ष की राजनीति का तरीका हो गया। ऐसी राजनीति से बाज आना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार ने किसी DCGI ने 2 संस्थानों को के वैक्सीन को दिया है, मान्यता दिया है, तो निश्चित तौर पे उन 10 में से ये 2 सबसे बेस्ट होगा। तो बिल्कुल, और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने काफी सोच के, गलत है, बिल्कुल डॉक्टर्स की देखरेख में ये डिसीजन लिया गया है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहती हूँ विपक्ष को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि हमें अपना टेम्परामेंट साइंटिफिक रखना चाहिए, पर आज विपक्ष जो अपना टेम्परामेंट रखता है वो साफ तौर पे दिखाता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा नहीं करते, हमारे लोकतंत्र में चुनी हुई जनमानस के द्वारा सरकार पे भरोसा नहीं करते हैं, ये हमारे लोकतंत्र की उन संस्थाओं पे भरोसा नहीं करते, उन वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं करते जिन्होंने कोरोना के समय में पूरे जनमानस के स्वास्थ्य लाभ के लिए कड़ी मेहनत करके इस तरीके के वैक्सीन का निजात किया है। तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करते हैं देश को भी कि अगर विदेश में, विश्व में कोई सुनता है कि भारत देश के नेतागण, विपक्ष के नेतागण इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो हमें करी जा रही है। ठीक है, हाँ संदीप जी आप अपनी बात रखिए। जगदेव जी काफी देर से बैठे हुए, फिर उनके पास चलेंगे, बोलिए। जी अभी हमारी बहन कह रही है कि इस पे राजनीति हो रही है। राजनीति तो तब हो रही थी जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था और हमारे यहाँ नमस्ते ट्रंप मोदी जी मेरी बात सुनिए। चलिए आप जो शबनम जी ने बातें कही है ना, उन्हें उन पर ध्यान नहीं दीजिए। आप जो इसके बातें कही है, संदीप जी आपने जो सवाल किया था उसका जवाब दिया गया, उस जवाब से तो सेटिस्फाइड है ना। जब आप जमात पर इल्जाम लगाकर बच रहे थे, राजनीति उसे कहते हैं जब आप नमस्ते ट्रंप पूरी दुनिया में कोरोना फैल रहा था और आप वही बात है ना संदीप जी जो मैं बात करना चाह रही हूँ तो आप बात कर नहीं रहे। या तो ये है कि जिस मुद्दे पर हम बहस करने के लिए आए हैं आप इस मुद्दे से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आपको भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप गलत हैं।
अभी वो तो किसी पार्टी से नहीं है, नसरीन भारती जी किसी पार्टी से नहीं है, वो तो डॉक्टर है ना, उन्होंने तो क्लियर कर दिया। संदीप जी आप मेरी बात सुनिए ना, उन्होंने तो क्लियर कर दिया, उन्होंने बताया कि बहुत सारे ट्रायल हुए हैं और उसके बाद में अब आखिरकार मंजूरी दी गई है, तमाम लोगों पर इसके ट्रायल किए गए हैं। ऐसे ही नहीं है कि किसी ने भी बोला और उसके बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी। सरकार को भी तो इस बात की चिंता है ना कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। जी प्रीति जी, हमने इस देश को 17 टीके दिए हैं जो कि बच्चा पैदा होने से लगना शुरू होता है और 1.5 साल तक लगता है। तो टीके और उसके परिणाम और क्या पोलियो मुक्त हमने इस भारत को किया, विश्व में सबसे पहले किया। तो हम आधुनिक सोच वाले लोग हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप उस चीज को नहीं समझ रहे हैं। समझाइए जरा। कहने के वैक्सीन पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सिर्फ सवाल, आज HIV कितनी गंभीर बीमारी थी, आज तक वैक्सीन क्यों नहीं बन के आ पाई, आप बताइए। तो इसमें भी सरकार की गलती है, उसमें दिक्कतें रही, आज भी 3rd फेज में उसका ट्रायल चल रहा है। सर एटलीस्ट आप किसी बीमारी को तो पार्टी से मत जोड़िए ना सर। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के कोई इंसान बीमारी नहीं हुआ इससे, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, सिर्फ बीमारी में भी अलग छाड़ दिया लोगों को कि ये कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं तो इन्हें लगूंगी मैं। कैसी बातें कर रहे हैं संदीप जी, आप नेशनल चैनल पर बैठकर ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रीति जी, जमात पर सवाल उठाकर हिंदू मुस्लिम भाजपा ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। ठीक है, मैं आप दोनों को आरोप लगाने के लिए बाद में वक्त दूंगी। ठीक है, अभी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। जगदेव जी आपके पास आने जाऊंगी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपको वक्त नहीं दे पाई मैं, अब अपनी बात रखिए आप। देखिए ये सवाल व्यवस्था पे है, ये सवाल विश्वसनीयता का है। डेंगू आया, आज तक उसका कोई इलाज नहीं आया। सरकार की जिम्मेदारी है, जो इस तरह की महामारियां आती हैं उसका टेक्निकली इलाज खोजे, वैज्ञानिक लगाए, व्यवस्था करें। हम सवाल सिर्फ व्यवस्था पे उठाते हैं, हम सवाल वैक्सीन की क्या प्रक्रिया होगी उस पर उठाते हैं। अच्छा। हम सवाल जनहित में उठाते हैं, हमारा सवाल एक राजनीतिक प्रेरित नहीं है। हम जनता के न्याय दे रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं, आप मुझे बताइए जनहित वाला मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी के तो मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल प्रीति, जगदेव जी से मेरा एक सवाल है। एक मिनट रुकिए, आप जरा एक करके बोलने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। आपके सामने बीजेपी के रहे वो, तो हम सिर्फ व्यवस्था पे, उसकी निष्पक्षता पे, उसकी कार्य प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, जो होना चाहिए और जो मानक उसके हिसाब से होना चाहिए, और कौन क्या कहता है, कुछ व्यक्तियों के निजी विचार हो सकते हैं। ठीक है, चलो फाइनली सवाल हमारे आपने एक्सेप्ट तो किया, ठीक है, वो जनहित को लेकर उठाया है, एक विपक्ष की जिम्मेदारी के हिसाब से उठाया है। और जो हमसे नहीं, हम काम करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम सत्ता में है तो हम करेंगे, कौन करेगा उसमें। और विपक्ष पे बोलने का हमें संविधान में अधिकार मिला है। सर फिर वही बात है ना, संविधान में अधिकार आपको सिर्फ इस बात का मिला है ना कि आप सही गलत कर सकते हैं। आप तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मेरे सहयोगी उमंग आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, एक बार उनके पास चलते हैं, फिर आपके पास आऊंगी मैं। सर आऊंगी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जगदेव जी सबको टाइम देना है। आपकी बात मैंने सुन ली, ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने। शबनम जी आपके पास भी आऊंगी, मेरे सहयोगी पहले जुड़े हुए, एक बार उनके पास चलते हैं, फिर आप सबको वक्त दूंगी मैं। ठीक है उमंग, अपनी बात रखिए। बिल्कुल प्रीति, ऐसा लग रहा है कि जगदेव जी और संदीप जी है ना, ऐसा लग रहा है कि अभी अपने ही सवालों में फंस चुके हैं, क्योंकि अभी जगदेव जी ने खुद ने कह दिया है कि कोई भी नेता अपनी निजी राय रख सकता है, वो हम उससे सहमत नहीं है। इसका मतलब जगदेव जी ये कह रहे हैं कि वो अपने पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से इत्तेफाक नहीं रखते। संदीप जी ये कह रहे हैं कि वो राशिद अलवी जी से इत्तेफाक नहीं रखते। और आपके कैसे जायज है जगदेव जी कि आप डेंगू के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि डेंगू की वैक्सीन नहीं बनी? क्या चलिए संदीप जी आप भी बोलिए, आप भी बोलिए, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो है कि मेरे सहयोगी जो है वो स्टूडियो से मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, और दूसरा संदीप जी आप बोल रहे, पहले उन्होंने जगदेव जी की बात सुनी थी, पहले उसका जवाब देंगे, फिर आपकी बात का जवाब देंगे। ठीक है सर, आप एक एक करके बोलिएगा, सबको वक्त दूंगी मैं। उमंग अपनी बात कंप्लीट करे। ठीक है बिल्कुल प्रीति, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। संदीप जी ने बहुत सारी बीमारियों के नाम ले लिए कि है ना, और कि ये बीमारी है, इसकी वैक्सीन आई कि नहीं आई। तो बीजेपी तो अभी कुछ 6 या 7 साल अभी बीजेपी को हुए हैं, उससे पहले किसकी सरकार थी? तो जरा उससे भी सवाल कर लीजिए कि इतने सारी बीमारियों की वैक्सीन अभी तक क्यों नहीं बनी, अगर पार्टी पे सवाल उठा रहे तो। दूसरी बात जगदेव जी से मैं कहना चाहता हूँ कि डेंगू की वैक्सीन नहीं है, लेकिन डेंगू का इलाज संभव है। कृपया फैक्ट जांचें। जगदेव जी और संदीप जी दोनों से मैं बोलना चाहता हूँ, बिना फैक्ट के सवाल ना उठाए। आप क्या सवाल उठा रहे हैं? आप भाजपा
हमारे यहाँ तमाम ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं ऐसे तो मैं वेट कर सकती हूँ और जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे कि आप में से कौन बोल रहा है और बाकी क्या मुद्दे पे बात रखी जा रही है। आप एक एक करके बात करिएगा। आप अगर इसी तरीके से बात करेंगे तो ना चाहते हुए मुझे आपकी आवाज नीचे करानी पड़ेगी। आप एक एक करके बात करिएगा, काफी वक्त है हमारे पास, आप सबको वक्त दिया जाएगा, एक एक करके बात रखिएगा, ठीक है जी। शबनम जी आप अपनी बात रखिए। देखिए प्रीति जी, ये तो डेंगू के वैक्सीन की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि कोरोना के समय में जिस तरीके से टेस्ट लैब को स्थापित किया हमारी सरकार ने, इससे पहले इस तरीके का कोई इंतजाम देश में नहीं था। अगर टेस्टिंग करानी होती थी तो बाहर भेजना पड़ता था। हाँ, पीपीई किट तक नहीं बनता था। आज हम विश्व के दूसरे नंबर पे पीपीई किट बनाने में हैं। हम मास्क हमारे देश में बन रहा है बहुतायत में, और वेंटिलेटर बन रहा है। हमने जिस तरीके की स्वास्थ्य सेवा का इस कोरोना काल में स्थापना किया है, शायद ये 70 सालों में सपने में नहीं सोच सकते थे। और आज हमने वैज्ञानिकों पे जब भरोसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने रखा तो उन्होंने कोविड वैक्सीन तक इजाद कर लिया, और आज ये इस तरीके की ऊंची राजनीति कर रहे हैं और इसे जनहित कहते हैं। अगर इस तरह का बयान कोई लोकतंत्र में देता है तो कहीं ना कहीं उस पर एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सही पूछिए तो सरकार कम से कम इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको छोड़ रही है। ये तो कोरोना के खिलाफ जनता को भड़काने का काम करना, जनता संक्रमित होगी तो क्या उसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा कि हाँ कोरोना वैक्सीन के खिलाफ हमने बोला था। विपक्ष इतनी लापरवाह वाली राजनीति करते हैं, इतनी नकारात्मक राजनीति करते हैं, इसीलिए आज मुझे पूरी तरीके से भारत की जनता पे गर्व होता है कि उन्होंने ऐसे विपक्ष को नकारा और उनको विपक्ष में बैठने का दिया। नसरीन जी काफी देर से हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास आऊंगी। पहले संदीप जी आपके पास जो बातें शबनम जी की ओर से कही गई है इसका जवाब दीजिए। जगदेव जी फिर आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, फिर नसरीन जी आपके पास आऊंगी, एक एक करके बोलिएगा, ठीक है। पहले कुछ हुआ ही नहीं है तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश के वैज्ञानिकों ने लगभग 17 टीके दिए हैं जो बच्चा पैदा होता है उसके 1.5 साल तक लगते हैं। और हमने टीबी का इलाज ढूंढा, बहुत सी गंभीर महामारियां थी जो हैजा, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता, चेचक इत्यादि, काली खांसी, बहुत सी उसके टीके इजाद किया और पूरे विश्व में सबसे पहले पोलियो मुक्त हमने बनाया इस देश को। तो ये नहीं कह सकते हमारी वैज्ञानिक सोच है, लेकिन हमारे जो सवाल हैं वो इसलिए जायज हैं कि अभी हमारी नसरीन जी हो सकता है कि उनको ये जानकारी ना हो। अभी 3rd फेज का ट्रायल किसी भी कंपनी ने नहीं पूरा किया है। अगर मेरी बात गलत निकल जाएगी तो मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि देश को सुरक्षित वैक्सीन मिले और यह सरकार का कर्तव्य है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो लाते हैं और फ्री में वैक्सीन लगेंगे, बधाई के पात्र होंगे। हाँ, ठीक है। जगदेव जी के पास जाऊं उससे पहले संदीप जी एक छोटा सा सवाल मेरा ये है, आपको क्या लगता है संदीप जी कि सरकार को क्या फायदा मिल जाएगा? सरकार को जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है उससे लोगों को नुकसान होगा, सरकार को क्या फायदा मिलेगा अपने देश की जनता को? हम नुकसान की बात नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक मानक है अभी आपातकालीन उसमें दी गई है, ये भी आप जान रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता, अगर उससे पूरे ट्रायल हो गए होते तो ये सुचारू रूप से चलने लगता। तो इस बात को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद ही सरकार ही एक्सेप्ट कर रही है या संस्था एक्सेप्ट कर रही है जिसने परमिशन दिया ड्रग एंड कंट्रोल कि वो आपातकाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको जो है पूरी तरह से एक तरफ से लोगों को नहीं लगाया जा सकता। ठीक है संदीप जी, आपको नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए जब वैक्सीन लगना शुरू हो जाए और उस दौरान कुछ ऐसे मामले निकलकर सामने आए तब आप लोग उठाएं, तब आप सवाल उठाएं, तब आप कहें कि देखिए जो हम कह रहे थे ना वही बात हो रही है। अब बिना किसी बात के सर, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी फैक्ट के आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो गलत है ना सर? नहीं, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी तो ट्रायल हुआ ही नहीं ना, इसी बात कह रहे हैं ना कि अभी परिणाम ठीक है। इस पे भी छोटा सा सवाल, ट्रायल नहीं हुआ ना। हमारे साथ डॉक्टर नसरीन जी जुड़ी हुई है, उन्होंने बोल दिया कि ये बिल्कुल सही है और इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अब आप बताओ डॉक्टर से बढ़ के कौन है? उन्होंने अभी कहा आपके सामने। प्रीति जी, अगर ऐसा है तो फिर आपातकाल में देने की क्या जरूरत है? वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आप मुद्दा चाहिए संदीप जी, आप तो मतलब बैठे ही सेट करके बैठे दिमाग। ठीक है शबनम जी आऊंगी, उससे पहले जगदेव जी के पास चलते हैं। एक बात मेरी सुन लीजिए। ठीक है बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है संदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आपने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। शबनम जी आप अपनी बात रखिए, जगदीश जी के पास चलेंगे फिर एक बार। डीसीजीआई के निदेशक सोमानी जी ने अपना बयान दिया है कि अगर हमें थोड़ा सा भी संशय होता कि सुरक्षित नहीं है तो हम इसका ये निर्देश देते कि इसे इमरजेंसी में लगाया जाए। ठीक है शबनम जी, जगदेव जी काफी बोल रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं काफी देर से। हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू करिए सर आप। देखिए मैं ये कह रहा था, आज देश 21वीं सदी में जा रहा है, वैज्ञानिक युग है, नई नई टेक्निक चीजें आ रही हैं, बिल्कुल, तो हमें उसका जनहित में इस्तेमाल करना चाहिए। इसका श्रेय किसी सरकार के व्यक्ति विशेष को नहीं दिया सकता है। अभी आप कह रहे थे अनिल ब्रिज को टीका लगाया गया और क्या हो गया, कोरोना हो गया, योगी जी कह रहे हैं। तो हम अगर सावधानी की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, तो हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें, हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन सर अगर आपके अध्यक्ष की ओर से, जगदेव जी आपके अध्यक्ष की ओर से अगर इस तरीके से बयानबाजी की जाएगी तो सीधा सीधा फिर यही कहेंगे ना कि आप लोग ही राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप तो सरकार में नहीं है। और आपने साफ बोल दिया कि जब हमारी सरकार आएगी तो फ्री में वैक्सीन देंगे, जबकि सरकार पहले से बोल चुकी है कि फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। अध्यक्ष जी ने जागरूक किया है। कैसे बातें कर रहे हैं? अच्छा ये जागरूक करना है कि बीजेपी की वैक्सीन मत लगवाओ। भरोसा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को धोखा दिया है, किसानों को, मजदूरों, गरीबों को। इसलिए आप मुद्दे से मत भटकिए ना जगदेव जी। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर से जो बात कही गई है कि भारतीय जनता की पार्टी की वैक्सीन है तो मैं नहीं लगवाऊंगा, और जब हमारी सरकार आएगी तो हम सब फ्री में वैक्सीन देंगे। सरकार पहले से बोल चुकी है कि सबको फ्री में वैक्सीन लगेगी, लेकिन ये इसे बीजेपी का वैक्सीन बताना ये कितना सही है? ये जागृत करना है, ये लोगों में आप जागरूकता फैला रहे वैक्सीन को लेकर। ऐलान की सबको फ्री में लगेगी, ये करे बयान सरकार करे, प्रदेश सरकार करे। भगवान सर आप कहाँ सोए हुए हैं आप? डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से कहा गया है, कहाँ सो रहे हैं सर आप? उन्होंने बोला है कि वैक्सीन फ्री दी जाएगी। कई बार देखा हम लोग कीमतें की गई सर। आप मानने, मैं बोल रही हूँ तो भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है। अपनी बात पे तो आप अड़े हुए हैं कि वैक्सीन फ्री, तो इंतजार कर लें जगदेव जी, इंतजार कर लेते हैं हम। आपकी सरकार बनेगी तब तक इंतजार कर लेते हैं, तब तक कहते कोरोना को फैल जाए जितना फैल रहा है, इंतजार कर लेते हैं आप तक। सरकार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी निभाने देंगे तब तो जिम्मेदारी निभाएगी ना सरकार। नहीं है, जनता के में खर्च होना है। ठीक है शबनम जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नसरीन जी काफी देर से बनी हुई है। नसरीन जी जो भी बातें अभी आप सुन रहे होंगे किस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, लेकिन आप एक डॉक्टर है, आप ही समझ सकती है कि किस तरीके से, कितनी मेहनत से वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने दिन रात एक करके वैक्सीन को बनाया और उसके बावजूद इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं भी सुन रही हूँ काफी टाइम से, इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, जबकि इस पर में ऐसी कोई बात ही नहीं है। मेन चीज तो है अभी जिस तरह से कोरोना पिछले 10 महीने से अपने इंडिया में फैला हुआ है और पूरे विश्व में 1 साल से ऊपर हो गया है। लास्ट दिसंबर में पहली बार चाइना में डिटेक्ट हुआ था, तो उसके बाद कितनी जानें चली गई। हाँ, आप सब देख रहे हैं, और कितने कोरोना वॉरियर्स और आम जनता किस कदर से, मतलब जिन लोगों का इलाज प्रॉपर्ली नहीं हो पाया या जिन लोगों को भयानक बीमारियां एसोसिएटेड थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की या किडनी की या कैंसर की, वो लोग डेथ हो गए उन लोगों की। तो ऐसे टाइम में हमको राजनीति ना करके, जब हमको एक सूरज की नई किरण दिखी है क्योंकि कोरोना वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के रूप में, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आम जनता को इसके बारे में हमको जागरूक करना चाहिए। ठीक है, इन वैक्सीन को बिल्कुल नसरीन जी, जो बातें आपकी ओर से कही जा रही है, उम्मीद कर रहे हैं कि पैनल पे तमाम विपक्ष के जो लोग बैठे वो भी इस बात को समझे और जिस तरीके से आम जनता के अंदर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है एटलीस्ट उन भ्रांतियों को ना फैलाएं। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वाकई सरकार की ओर से अच्छा काम किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, तो कम से कम भ्रांतियां तो ना फैलाएं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा को आगे भी बढ़ाते। आपने देखा किस तरीके से तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वैक्सीन कब आएगी। अब वैक्सीन आ गई तो उसके बाद में लगातार सियासत शुरू हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उम्मीद करते कि आने वाले कुछ दिनों में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर थम जाएगा और इस वैक्सीन के साथ ही हमें इस कोरोना से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।